Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I'm sure you all have started your preparation for evaluation too. You all have started your studies and I'm pretty sure that you all are watching the videos also. You know that we are revising the chapters now, and since past few videos we have revised chapter 7, chapter 8. In chapter 8, in my previous video, I did with you the exercises of the chapter. Children, the exercises that are given at the end of the chapter, you have already done in the notebook and you have seen the videos. But the exercises that I discussed with you in my previous video was related to the content of the chapter. जो chapter के अंदर जो matter होता है, जो पूरा chapter है, उसके अंदर से मैंने आपके लिए exercises frame किए थे और आपको मैंने वो करवाया था through filling the blanks and question answers. I discussed with you the whole chapter in the form of exercise. I hope you have seen that video, and if you have not seen, please watch it because whole chapter is covered in the exercise. Now, today we are going to start chapter 9, which is days to celebrate. आपने ये चैप्टर पहले भी पढ़ा है, लेकिन काफ़ी दिन हो गए हैं, तो हो सकता है कि आप बहुत सी चीज़ें इसकी आपको याद नहीं होंगी, तो इसलिए इस चैप्टर को एक बार फिर से हम जा रहे हैं पढ़ने. वी आर गोइंग टू रिवाइज इट एंड डोंट वरी, आई विल रिवाइज इट कम्प्लीटली. मैं कोई शॉर्टकट नहीं लूंगी, आपको पूरा चैप्टर प्रॉपरली रिवाइज करवाऊंगी. ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे. और चैप्टर का नाम है डेज टू सेलिब्रेट, जैसा कि मैंने बताया आपको. अब डेज टू सेलिब्रेट क्या होता है? वो दिन जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना. इसका मतलब यही हुआ ना. तो हम कौन से दिन हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं, एंड व्हाई डू वी सेलिब्रेट? हम सेलिब्रेट करते ही क्यों हैं? चिल्ड्रन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये हमें ध्यान रखनी है कि हम सेलिब्रेशन कब करते हैं? जब हम खुश होते हैं, है ना. तो सेलिब्रेशन का मतलब होता है हैप्पीनेस. हैप्पीनेस से ही संबंध है ना सेलिब्रेशन का. सेलिब्रेट अगर हम किसी चीज को कर रहे हैं, मतलब वो हैप्पीनेस से ही रिलेटेड है. उस दिन जरूर कुछ ऐसा अच्छा है जिसे हम याद रखना चाहते हैं, और उसे याद रखने के लिए उसे हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना. तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये फेस्टिवल्स से रिलेटेड है. अब आप बोलेंगे फेस्टिवल्स मतलब, फेस्टिवल्स हम सब मनाते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि फेस्टिवल्स मतलब क्या, तो कुछ बच्चे बोलेंगे मैं फेस्टिवल मतलब तो त्योहार होता है. तो त्योहार तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ ना, फेस्टिवल को त्योहार, त्योहार को फेस्टिवल. फेस्टिवल का मतलब क्या हुआ? फेस्टिवल ऐसा दिन होता है कि उस दिन या तो किसी का बर्थडे होता है, किसी पर्सनालिटी का बर्थडे होता है, किसी ग्रेट पर्सन का बर्थडे होता है, या उस दिन कुछ ऐसा इवेंट हुआ होता है, कुछ ऐसी घटना हुई होती है, अच्छी घटना, जिसे हम याद रखना चाहते हैं. और उसे याद रखने के लिए फिर हम उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, और फिर हम उसको पीरियोडिकली सेलिब्रेट करते हैं. मतलब या तो उसको एनुअली सेलिब्रेट करेंगे या क्वार्टरली सेलिब्रेट करेंगे, ताकि हमें वो दिन अच्छे से याद रहे. और फिर वो धीरे धीरे हमारे लिए एक सेलिब्रेटेड डे का रूप ले लेता है, जिसे हम फिर बाद में फेस्टिवल कहने लगते हैं. कोई भी ऐसा दिन हो सकता है, वो हमारी लाइफ का दिन हो सकता है, वो पूरी कम्युनिटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट डे हो सकता है, पूरी सोसाइटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट डे हो सकता है, पूरे कंट्री के लिए वो ऐसा एक इम्पॉर्टेंट डे हो सकता है, एक जिस दिन कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा इवेंट हुआ हो, खुशी वाला, डेफिनेटली खुशी वाला, ताकि हम उसे याद रख सकें. और याद रखने के लिए हम उसे सेलिब्रेट करते हैं. और सेलिब्रेशन मतलब हैप्पीनेस, जैसा कि मैंने आपको बताया. सेलिब्रेशन का मतलब ही होता है हैप्पीनेस. कोई दुख को सेलिब्रेट नहीं करता. आपने कभी देखा कोई सैड है तो अपने सैड डे को सेलिब्रेट करेगा? नो, कोई दुख को सेलिब्रेट नहीं करता. हमेशा खुशियों को ही सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो बर्थडे हो या वेडिंग हो या कोई भी ऐसा दिन हो, एनिवर्सरीज हो. खुशी की चीजों को ही हम सेलिब्रेट करते हैं. और इनमें सबसे टॉप पर होता है फेस्टिवल, जिसे हम फेस्टिवल्स बोलते हैं. वैसे तो सेलिब्रेट हम बर्थडे भी करते हैं,
अपने खुद का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, वो भी हमारा डेज टू सेलिब्रेट है, क्योंकि हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी का बर्थडे होता है तो सेलिब्रेट करते हैं, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी होती है तो सेलिब्रेट करते हैं, किसी के घर में छोटा बेबी हुआ है तो सेलिब्रेशन होता है ना, किसी के घर में अन्नप्राशन, पहले जो बच्चा पहले जब खाना खाता है वो सेलिब्रेट होता है, किसी के हम मुंडन का भी सेलिब्रेशन होता है, उसके बाल जब शेव किए जाते हैं। तो पर्सनल सेलिब्रेशंस तो हमारे यहाँ लगा ही रहता है ना। पर इंडिया एक ऐसी कंट्री है, या मैं यूं कहूँ कि हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। Yes, our country is such a fine country, such a superb country, such a fantastic country that we celebrate many festivals. Many भी एक मैं छोटा वर्ड बोल रही हूँ, we celebrate uncountable numbers of festivals. क्योंकि हमारे यहाँ सभी रिलीजन के लोग रहते हैं, तो रिलीजियस फेस्टिवल्स तो है ही, रिलीजन से रिलेटेड फेस्टिवल्स तो है ही, नेशनल फेस्टिवल भी हैं, ट्राइबल फेस्टिवल्स भी हैं, ट्राइब्स अपने अपना फेस्टिवल मनाते हैं। कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जिसे पूरा कंट्री मनाता है, कुछ फेस्टिवल है जिसे पूरा स्टेट मनाता है, कुछ फेस्टिवल ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी मनाती है, कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो कोई ट्राइब होगा कहीं पर वो मनाता है। मतलब फेस्टिवल्स ही फेस्टिवल्स हैं हमारे यहाँ, और हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल होता ही है हमारे कंट्री में। हमारे देश के किसी न किसी कोने में कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा होता है हर मंथ, या यूं कहूँ कि हर वीक भी ऐसा हो सकता है कि हमारे देश के किसी पार्ट में कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा हो किसी नाम से। हो सकता है हम उसके बारे में अवेयर ना हो सकता है हमें उसके बारे में पता ना हो, लेकिन वो सेलिब्रेट हो रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम सारे फेस्टिवल्स को जानते हैं, हम तो कॉमन और बेसिक फेस्टिवल्स के बारे में ही जानते हैं। इंडिया के जो पॉपुलर फेस्टिवल्स हैं उन्हीं के बारे में हम जानते हैं ना, सारे फेस्टिवल्स के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है। तो ऐसे कई फेस्टिवल्स हैं जिनके नाम भी हमें नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेट हो रहे होंगे, कोई ट्राइब, कोई कम्युनिटी, कोई सोसाइटी उसको सेलिब्रेट कर रही होगी। तो आज जो ये टॉपिक है हमारा डेज टू सेलिब्रेट, इसमें हम फेस्टिवल्स को ही देखेंगे और कुछ कॉमन फेस्टिवल्स लेंगे, कुछ अनकॉमन फेस्टिवल्स लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो जैसा मैंने बताया कि सेलिब्रेशंस के लिए बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं, तो हम पर्सनल सेलिब्रेशन अभी नहीं यहाँ डिस्कस कर सकते कि मेरा बर्थडे के बारे में बात करूँ, या मैं अपने घर की किसी वेडिंग सेरेमनी की बात करूँ, या आपके घर के किसी की एनिवर्सरी की बात हो, किसी के बच्चे के जन्म की बात हो। यहाँ हम उन फेस्टिवल्स की बात करेंगे जिससे कि पूरा कम्युनिटी, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी उसको सेलिब्रेट करती है। दूसरी चीज, हम फेस्टिवल को रिलीजन के साथ जोड़कर नहीं बात करेंगे, ठीक है। भले ही आपकी बुक में उसे रिलीजन के साथ कनेक्ट करके लिखा गया है, लेकिन हम इसको एक सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। फेस्टिवल हर कोई सेलिब्रेट कर सकता है, किसी भी रिलीजन से उसको हम कनेक्ट करके बात नहीं करेंगे। अभी जैसा आप डेट देख रहे हैं कि ये 5/12 लिखा है ना, यानी दिसंबर चल रहा है, और दिसंबर में एक बहुत अच्छा फेस्टिवल आता है, बहुत ही प्यारा सा फेस्टिवल आता है। कौन सा? क्रिसमस डे। यस, आपके बुक में तो क्रिसमस से स्टार्ट नहीं है, लेकिन मैं क्रिसमस से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम जिस मंथ में ये हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ, वो मंथ है दिसंबर, और दिसंबर में सेलिब्रेट होता है क्रिसमस। यस, अब जनरली तो ये कहते हैं ना कि क्रिसमस कौन मनाता है? क्रिश्चियन लोग मनाते हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि क्रिसमस जिसको भी मनाने का मन है वो इसको मना सकता है। इंडिया इज अ फ्री कंट्री, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, और किसी का भी मन करे कोई भी फेस्टिवल मनाने को तो वो फ्री होके मना सकता है। अगर मेरा मन करेगा तो मैं क्रिसमस मना सकती हूँ, आपका मन करेगा आप भी मना सकते हो, और सब लोगों को ये अधिकार है कि वो अपने चॉइस से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर सके। तो क्रिसमस बेसिकली तो क्रिश्चियंस लोग मनाते हैं, ईसाई लोग मनाते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आप मनाना चाहो, इवन इफ यू आर नॉट क्रिश्चियन, इफ यू वांट टू सेलिब्रेट, यू कैन सेलिब्रेट क्रिसमस। ठीक है, तो हम क्रिसमस से ही स्टार्ट करते हैं।
क्रिसमस जो है वो क्रिश्चियंस का फेस्टिवल होता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एवरीबडी कैन सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। ये कब होता है? ये दिसंबर में होता है, ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड in the month of December on पहले तो मंथ से बात करते हैं ना। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, ठीक है। डेट क्या है? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th December। अब ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? वाई इट इज सेलिब्रेटेड? मैंने बोला ना कि कोई भी फेस्टिवल या कोई भी डे जब हम सेलिब्रेट करते हैं, इसका मतलब है कि उस डे से जुड़ा हुआ जरूर कोई इंसिडेंट है, जरूर कोई ऐसी बात होगी, इसीलिए उस डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं। किसी भी डे या किसी भी डेट को हम तब सेलिब्रेट करते हैं जब उससे जुड़ा हुआ कोई इंसिडेंट है, कोई इवेंट है, कुछ ना कुछ उसके साथ इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ है, तभी हम उस पर्टिकुलर डेट को या उस पर्टिकुलर डे को सेलिब्रेट करते हैं। डे और डेट मैंने बोला है स्पेसिफिकली, जानबूझकर मैंने बोला है, क्योंकि कुछ मैक्सिमम जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं वो डे से रिलेटेड होते हैं, डेट से रिलेटेड नहीं होते हैं। क्रिसमस जो है वो डेट से रिलेटेड है। 25th एवरी ईयर इट फॉल्स ऑन 25th December। इसका डेट नहीं चेंज होता है, ये हर साल 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन सारे फेस्टिवल्स के साथ ये बात नहीं है। सारे फेस्टिवल, बाकी के कुछ फेस्टिवल्स हैं जो कि डेट के हिसाब से नहीं होते, वो डे के हिसाब से होते हैं। तो इसीलिए मैंने डे और डेट को अलग अलग किया है कि कोई भी डे या कोई भी डेट इसलिए सेलिब्रेट होता है क्योंकि उस दिन से जुड़ी हुई जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात होती है, कोई इंसिडेंट, कोई इवेंट होता है, इसीलिए उस डेट को या उस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। अब जैसे मैंने अभी बात किया 25 दिसंबर, इस डेट के दिन क्या होता है? जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है, ठीक है। क्या है इस दिन? ऑन 25 दिसंबर क्या होता है? बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है, जिसे हिंदी में प्रभु यीशु बोलते हैं। तो प्रभु यीशु का, जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है। तो इस दिन चर्च बहुत सुंदर सजाया जाता है। किसी का भी बर्थडे होता है तो सजाना तो बनता है ना। आपका बर्थडे होता है तो आपका घर सजता है कि नहीं सजता? बलून्स और स्टार्स और स्ट्रीमर्स वगैरह लेके आप अपना घर सजाते हैं, है ना, केक काटते हैं। तो ऐसे ही प्रभु यीशु का जब बर्थडे मनता है, जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मनता है, तो चर्चेस को सजाया जाता है। और आपके स्कूल के पास एक बड़ा सा चर्च है, आपने देखा होगा जरूर, और वो चर्च भी सजता है क्रिसमस के ओकेजन पर, बहुत सुंदर उसको सजाया जाता है। तो क्योंकि बर्थडे है तो सेलिब्रेशन तो बनता है। तो जीसस क्राइस्ट का के बर्थडे के दिन चर्च को सजाया जाता है। जीसस क्राइस्ट जो है मदर मेरी के बेटे हैं, उन्हें सन ऑफ गॉड भी कहा जाता है। तो जीसस, ये जो क्रिसमस है, ये जीसस क्राइस्ट का बर्थडे इस दिन चर्च में मनाया जाता है। और इस दिन केक बनाया जाता है सभी घरों में। जो इसको सेलिब्रेट करते हैं, जो लोग भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, उनके यहाँ केक बनता है, क्रिसमस केक। वो स्पेशल केक होता है, उसको क्रिसमस केक ही कहा जाता है, जो इस दिन होते हैं। फिर इसमें क्या होता है ना कि जैसा कि एक ट्रेडिशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट का। क्रिसमस पर गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन का एक ट्रेडिशन है कि क्रिसमस के पूर्व संध्या जिसको बोलते हैं ना, ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस, ऐसा माना जाता है कि सेंटा आते हैं, सेंटा क्लॉज
आपने फोटो देखी होगी सेंटा क्लॉज की। असली में तो सेंटा क्लॉज किसी ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा, आपके पेरेंट्स ने भी नहीं देखा होगा, है ना। सिर्फ हमने सुना है कि सेंटा क्लॉज आते हैं और बच्चों को गिफ्ट देकर जाते हैं। तो जो लोग क्रिसमस ट्री लगाते हैं ना, तो क्रिसमस ट्री के साथ सॉक्स भी टांग देते हैं, नए नए सॉक्स टांगते हैं। ऐसा मानते हैं कि सेंटा क्लॉज को सॉक्स में गिफ्ट देकर जाएंगे। आप में से किसी को मिला है गिफ्ट कभी? सेंटा ने दिया है? नहीं दिया? बिल्कुल दिया है। आपके सेंटा कौन है? आपके पेरेंट्स। यस, हमारी विशेष को जो पूरी करता है वही हमारे लिए सेंटा क्लॉज होते हैं ना। तो हम सबके पेरेंट हमारे लिए सेंटा क्लॉज है। क्यों? क्योंकि वो हमारी सारी विशेष को पूरा करते हैं। आपके पेरेंट आपकी सारी विश पूरी करते हैं। आप जो चाहते हो, अगर वो अफोर्ड करते हैं तो वो जरूर आपकी वो सारी विश को पूरी करते हैं। आपको जो चाहिए होता है वो आपके पेरेंट्स लाके देते हैं। तो आपके पेरेंट्स आपके लिए सेंटा क्लॉज है ना। तो सेंटा क्लॉज इसीलिए बोला गया है कि सेंटा क्लॉज वो पर्सन है जो आपके विश को पूरा करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि क्रिसमस की शाम को, क्रिसमस के पूर्व संध्या, ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस, सेंटा क्लॉज आते हैं मिडनाइट में और बच्चों को उनके फेवरेट गिफ्ट्स देकर जाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि पेरेंट्स ही गिफ्ट दे देते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं कि सेंटा क्लॉज ने उनको उनकी विश पूरी कर दी। ठीक है। तो इस दिन चर्च में कैरल्स गाया जाता है। ये क्रिसमस के कैरल्स होते हैं, एक तरह का गाना होता है, संगीत होता है, वो गाया जाता है, चर्च में गाया जाता है क्रिसमस कैरल। और कुछ लोग घर में भी गाते हैं क्रिसमस कैरल, क्रिसमस के दिन गाते हैं क्रिसमस कैरल। और एक क्रिसमस का फेवरेट गाना तो सबको पता है ना, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, है ना। ये वाला गाना तो सबने सुना हुआ है। तो ये भी गाया जाता है क्रिसमस के दिन। ये सबसे कॉमन वाला है, ये सभी बच्चों को आता होगा। दो लाइन तो सबको ही आती होगी। पर कैरल जो है वो अलग होता है, वो चर्च में गाया जाता है और क्रिश्चियन लोग घर में गाते हैं कैरल, क्रिसमस कैरल गाते हैं। एक पार्टी करते हैं, एक दूसरे के घर मिलने के लिए जाते हैं। और इस दिन सभी लोग जो हैं, जो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, वो चर्च जरूर जाते हैं, चर्च में जाते हैं। चर्च में स्पेशल प्रेयर होती है इस दिन, विशेष प्रार्थनाएं जिसको बोलते हैं की जाती है। स्पेशल प्रेयर होता है क्रिसमस के दिन। और उस दिन सब चर्च जाके प्रेयर करते हैं। फिर घर में शाम के टाइम पार्टी होती है, एक दूसरे से मिलने जाते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं और स्पेशल डिशेस बनती है सबके घर में, तरह तरह के पकवान बनते हैं। वो तो हर फेस्टिवल का होता है ना। हर फेस्टिवल में जब तक स्पेशल डिश ना बने तो फेस्टिवल कंप्लीट कैसे होगा, है ना। हर फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ खाने पीने की चीजें होती हैं। तो क्रिसमस से रिलेटेड तो पहला इंपॉर्टेंट है केक। उस दिन स्पेशल केक बनता है, क्रिसमस केक। पर सिर्फ केक खा के ही लोग नहीं रहते हैं, तरह तरह के और डिशेस बनाए जाते हैं इस फेस्टिवल के दिन और लोग बहुत इंजॉय करते हैं। ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्रिसमस के बारे में। अब जैसा कि मैंने बोला कि डेट जो है, डेट सेलिब्रेट करना, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडियन फेस्टिवल्स जो होते हैं वो डेट पे नहीं होते हैं, वो डे के अकॉर्डिंग होते हैं, पर्टिकुलर डे पे होते हैं। अभी रिसेंटली मतलब कुछ दिन पहले बनारस में, आपके वाराणसी में देव दीपावली मनाई गई, 30 नवंबर, है ना। 30 नवंबर को देव दीपावली मनाई गई। तो ये क्या था? ये डेट नहीं था, ये डे था। मैं वो भी डिस्कस करूंगी आपके साथ, भले आपकी बुक में नहीं मेंशन है, पर क्योंकि हम फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं, हम डेज सेलिब्रेट करने की बात कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली डेज की बात ही करेंगे। नाम ही डेज टू सेलिब्रेट है, तो हम डेफिनेटली डेज की बात करेंगे। आपकी बुक में भले ही ये डे ना मेंशन हो, लेकिन इनडायरेक्टली मेंशन है दीपावली के नाम से। लेकिन ये जो 30 नवंबर को जो सेलिब्रेट किया गया वो क्या था? वो था देव दीपावली, है ना। क्या था? देव दीपावली। अभी देव दीपावली को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है, तभी मैंने बोला ना डेज एंड डेट दो अलग चीजें हैं। इंडियन फेस्टिवल्स, मोस्टली इंडियन फेस्टिवल डेज के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे कि ये हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन, अब कार्तिक पूर्णिमा का कोई फिक्स्ड डेट नहीं होता है,
ये हिंदू जो कैलेंडर होता है उसके हिसाब से चलता है। हिंदी में जो मंथ के नाम होते हैं, जो मुझे बिल्कुल नहीं पता है, हिंदी में जो मंथ के नाम होते हैं ना, उसके हिसाब से चलते हैं ये। और जो पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा मतलब फुल मून डे। पूर्णिमा किसको बोलते हैं? पूर्णिमा का मतलब होता है फुल मून डे। अपने ईवीएस में एक चैप्टर पढ़ा था ना, जिसमें हमने मून्स के डिफरेंट फेजेस के बारे में पढ़ा था। किसी दिन मून बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उसको नो मून डे बोलते हैं या न्यू मून डे बोलते हैं, या तो न्यू मून बोलते हैं या नो मून। तो न्यू मून होता है उस दिन, मतलब कोई मून नहीं होता है। फिर धीरे धीरे मून दिखना शुरू होता है, एक नाखून की तरह दिखेगा, क्रिसेंट मून, फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, ऐसे करते करते 8th डे वो फुल एक बड़ा सा थाली जैसा मून हो जाता है, बड़ा सा सर्कल है ना, ओ के शेप में बड़ा सा ओ हो जाता है, वो होता है फुल मून डे, जिसको कि हम हिंदी में पूर्णिमा बोलते हैं। तो कार्तिक मंथ का नाम है, हिंदी मंथ का नाम है कार्तिक, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश में जनवरी, फरवरी, मार्च बोलते हैं ना, वैसे ही हिंदी मंथ है कार्तिक। तो कार्तिक मंथ की पूर्णिमा के दिन, फुल मून डे के दिन देव दीपावली मनाई जाती है। अब ये कार्तिक मंथ का फुल मून डे हर साल अलग अलग डेट पे आता है। इस साल 30 नवंबर पे था, अगले साल किसी और डेट पे होगा, उसके अगले किसी और डेट पे होगा। तो इसका कोई फिक्स्ड डेट नहीं है, इसीलिए डे के हिसाब से ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला ना कि ये कार्तिक पूर्णिमा है, इसका कोई फिक्स्ड डेट नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे 30 नवंबर नहीं लिखा है, क्योंकि इस साल 30 नवंबर है, पर नेक्स्ट ईयर तो किसी और डेट पे हो सकता है ये। तो ये डे के हिसाब से सेलिब्रेट, जिस दिन भी कार्तिक पूर्णिमा होगा, कार्तिक मंथ के फुल मून डे होगा, जिस दिन भी, जिस भी डेट को कार्तिक मंथ का पूर्णिमा होगा, फुल मून डे होगा, उस दिन देव दीपावली मनाई जाएगी। देव दीपावली मतलब देवताओं की दीपावली। हमने इंसानों ने तो मना ली दिवाली मनाई ना, आपने दिए जलाए। इस बार क्रैकर्स नहीं जलाया आपने, क्योंकि गवर्नमेंट ने मना किया था, तो क्रैकर्स नहीं जला पाए, लेकिन फेस्टिवल तो आपने मनाया। आपने लक्ष्मी गणेश की पूजा भी की, आपने जो भी, वो हम बाद में बात करेंगे अपनी दिवाली वाली। अभी देवताओं की दीपावली की बात हो रही है, गॉड एंड गॉडेसेस की। तो देव दीपावली जो है वो देवताओं की दीपावली मनाई जाती है, और ये बनारस का, आपके वाराणसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ वाराणसी, देव दीपावली। और इस दिन गुरु नानक देव जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट होता है। इसका बर्थडे आपने गुरु नानक देव जी के पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था गुरु नानक देव जी के बारे में, जिन्होंने सिख धर्म को स्टार्ट किया, जिन्होंने सिखिज्म को स्टार्ट किया था। सिख लोगों के टोटल 10 गुरुज हैं, उनमें से सबसे पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख रिलीजन को स्टार्ट किया। तो गुरु नानक देव जी का बर्थडे होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। पहले जमाने में ना डेट नहीं याद रखते थे लोग, इसी तरह से बर्थडे बनाते थे कि उस मंथ के उस तिथि के दिन बर्थडे हुआ। तो इसलिए प्रॉपर कोई डेट नहीं है इनका बर्थडे। गुरु नानक देव जी का बर्थडे हर साल कार्तिक मंथ के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, क्योंकि वो इस दिन इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी का बर्थडे है, तो गुरुद्वारे में भी फंक्शन होता है इस दिन। गुरुद्वारा में लंगर लगाया जाता है। मैंने आपको लंगर का मतलब भी बताया था ना। लंगर मतलब फ्री में खाना खिलाना, प्रसाद बोला जाता है वैसे तो, लेकिन वो प्रसाद के नाम पर प्रॉपर खाना खिलाया जाता है। एवरीथिंग, पूरा चावल, दाल, रोटी, सब्जी, मिठाई, सब चीज होता है प्रॉपर। आपको जो कहते हैं ना मील, प्रॉपर मील, आपको प्रॉपर खाना खिलाया जाता है लंगर में। ऑल ओवर इंडिया जितने भी गुरुद्वाराज होंगे उन सब में लंगर खिलाया जाता है इस दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। जितने भी गुरुद्वाराज होंगे वहां पर लंगर खिलाया जाता है गुरु नानक देव जी के नाम पर। और ये सारे सिख लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं खाना खिलाने में।
इसको सेवा भावना से देखा जाता है, सर्विंग द ह्यूमैनिटी के नाम से, कि इंसानियत की सेवा करना, भूखों को खाना खिलाना। तो भूखों क्या, कोई भी जाके खाना खा सकता है इधर, पर प्रसाद समझ के खाना है, खाना समझ के नहीं खाते, प्रसाद समझ के खाते हैं। तो गुरु नानक देव जी का बर्थडे भी मनता है और देव दीपावली में देवताओं की दीपावली होती है। इस दिन बनारस में सारे घाट को खूब सजाया जाता है, दियों से सजाया जाता है, आकाश दीप जलाए जाते हैं और इस दिन शहीदों को भी याद किया जाता है। बनारस में ये परंपरा है कि देव दीपावली के दिन जो शहीद लोग हैं, मार्टर्स हैं, उनको उनकी याद में भी आकाश दीप छोड़े जाते हैं। एक लैंप होता है शांड में, वो आसमान में उसको भेजा जाता है, उसको जलाकर आकाश दीप कहा जाता है, तो वो भी जलाया जाता है शहीदों की याद में। घाट तो सजाए ही जाते हैं और इस बार तो बहुत ही स्पेशल था आपके बनारस में देव दीपावली, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी आपके वाराणसी में आए थे। उन्होंने वो घाट पर गए थे, उन्होंने यहाँ की देव दीपावली देखी। तो इस बार घाट को कुछ स्पेशल ही सजाया गया था। टोटल 80 लाख या समथिंग उतने दिए जलाए गए थे घाट पर। तो बिल्कुल भव्य, जिसको बोलते हैं ना, गॉर्जियस एंड ग्रैंड सेलिब्रेशन था देव दीपावली का। और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बनारस की देव दीपावली, वाराणसी की देव दीपावली को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो हमारे लिए तो ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे वाराणसी में कुछ ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये देव दीपावली इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसका अब क्योंकि मीडिया का ज़माना है, टेलीविज़न मोबाइल का ज़माना है, तो एक फ़ोटो किसी ने खींची और पूरे जगह वायरल कर दी, तो इससे ये और फेमस हो जाता है। ये फेस्टिवल ऑल ओवर वर्ल्ड इट इज़ फेमस, देव दीपावली। तो हमने एक फेस्टिवल हमने देखा जो डेट के हिसाब से, और दूसरा फेस्टिवल डिस्कस किया जो डे के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये दो फेस्टिवल्स हमने आज ये डिस्कस किया। अब क्योंकि हम देव दीपावली डिस्कस कर रहे हैं तो लगे हाँ तो हम दीपावली पर भी बात कर लेते हैं। दीपावली जो कि इंडिया का एक बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है, उसके बात कर लेते हैं। दीपावली, जिसे कि दिवाली भी कहा जाता है ना, ये भी हमने कुछ दिन पहले ही सेलिब्रेट किया है अभी, है ना। रिसेंटली हमने नवंबर में इसको सेलिब्रेट किया है दिवाली को। देव दीपावली से थोड़े दिन पहले हमने इसको सेलिब्रेट किया है दीपावली को। और दीपावली भी इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। मैं बार बार इंडिया बोल रही हूँ, मैं हिंदुओं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि इसे कोई भी तो सेलिब्रेट कर सकता है ना। सिख भी सेलिब्रेट करते हैं, अगर क्रिश्चियन चाहे तो वो भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, मुस्लिम चाहे तो वो भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, बुद्ध सेलिब्रेट कर सकते हैं, जैन सेलिब्रेट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इंडिया का पॉपुलर फेस्टिवल है दीपावली। इस दिन क्यों ये फेस्टिवल मनाया जाता है, इससे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन सबसे कॉमन स्टोरी ये है कि इस दिन रामचंद्र जी, लॉर्ड राम, ये अपने राज्य, अपने स्टेट अयोध्या वापस आए थे फ्रॉम वनवास से। 14 ईयर्स का उनको एग्जाइल मिला था। 14 साल के वनवास के बाद अपने राज्य अयोध्या में वापस आए थे। तो इसलिए अयोध्या के जो पब्लिक थी, जो प्रजा थी, जो जनता थी, उन्होंने राम जी का स्वागत करने के लिए पूरे अयोध्या को दियों से सजा दिया था। उस जमाने में तो बल्ब होते नहीं थे, उस जमाने में तो LED ये सब होता नहीं था, तो दिए ही होते थे। तो दियों से सजाया। क्यों दियों से सजाया? क्योंकि उस दिन अमावस्या की रात थी। अभी थोड़ी देर पहले हमने फुल मून डे की बात की थी ना, तो अमावस्या क्या हुआ? जस्ट उसका ऑपोजिट न्यू मून डे, जिस दिन चांद दिखता ही नहीं है, पूरा अंधेरी रात। अंधेरी रात को बोलते हैं अमावस्या। तो वो रात अमावस्या की थी। अब फिर क्या हुआ होगा? अमावस्या की रात तो अंधेरा रहता है, रास्ता दिखाई नहीं देगा। इसीलिए जो प्रजा थी, जो अयोध्या के, उन्होंने राम जी के स्वागत के लिए
पूरे अयोध्या को दियों से सजा दिया था ताकि उनको परेशानी ना हो और इतनी रोशनी हो जाए कि अंधेरा दूर हो जाए, अंधेरा रहे ही ना और राम जी को आने में कोई दिक्कत ना हो। तो उन्होंने पूरी अयोध्या को सजा के रखा था। राम जो है वो रावण जैसे जो डेमोन था रावण, राक्षस जो था रावण, उसको मार के वो अपने नगरी अयोध्या लौटे और अयोध्या वासियों ने अपने घर को दियों से सजाया, पूरा रास्ता दियों से सजाया, पूरी अयोध्या नगरी को दियों से सजाया। तो इसलिए दिए सजाने की इस दिन की परंपरा है। और भी स्टोरी है दिवाली से रिलेटेड, वो मैं बताऊंगी आपको अगले वीडियो में कि क्यों दिवाली मनाते हैं। हमने आज 2 इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल डिस्कस किए, दिवाली भी अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैप्टर तो हम रिवाइज कर रहे हैं और मैंने आपको कहा था कि मैं कोई शॉर्टकट नहीं लूंगी, मैं आपको प्रॉपर फिर से समझाऊंगी अच्छे से। तो हम बात करेंगे दिवाली के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में भी। जितना मैंने बताया है उसे समझिए, उसे पढ़िए और फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।